हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विजय घाट। अब लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 18 महीने। इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में और मृत्यु हुई थी ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। इनका नारा था जय जवान जय किसान। 1956 में परिवहन व रेल मंत्री रहे थे और 1956 में परिवहन रेल मंत्री जब रहे थे तो एक तमिलनाडु में अडियालूर दुर्घटना के कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और मृत्यु 11 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हुई थी 1920 में मुंबई में। अंग्रेज अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। लाल बाल पाल नाम से गर्म दल एक त्रिमूर्ति के समान था। उन्होंने मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 अखबार शुरू किए थे। केसरी अखबार में देश का दुर्भाग्य नामक लेख लिखने के कारण राजद्रोह के आरोप में मांडले बर्मा जेल में 6 वर्ष तक रखा गया था और इसी जेल में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या गीता रहस्य नाम से की थी। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता था। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1951 में। जहां आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी वहां पहले क्या था? हिजरी कारावास। क्या था? हिजरी कारावास। अब आईआईटी खड़गपुर की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी। आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के तमिल सिनेमा को क्या कहा जाता है? भारत के तमिल सिनेमा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कॉलीवुड। अब तमिल सिनेमा, तमिल भाषा की पहली मूक फिल्म थी कीच का वधम, जिसका निर्माण रंगास्वामी नटराज मुदियार ने 1916 में किया था। उन्होंने ही मद्रास में दक्षिण भारत के पहले फिल्म स्टूडियो की स्थापना की थी। रंगकुपति वेंकैया नायडू ने मद्रास के पहले भारतीय सिनेमा हॉल गेयटी टॉकीज की स्थापना की थी। तमिल भाषा की पहली टॉकी मूवी यानी कि पहली बोलती फिल्म थी कालिदास, जिसे 1931 में रिलीज किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। अब पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। अब चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की। तो पंजाब का फारसी भाषा में अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र। और ये नदियां कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। 1947 में जब भारत पाक विभाजन हुआ था तो चिनाब व झेलम पाकिस्तान के पंजाब राज्य में चली गई थी। कौन कौन सी? चिनाब व झेलम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सभापति कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सभापति था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? A.O. हुयूम, एलिन ऑक्टेवियन हुयूम, दादाभाई नौरोजी तथा दीनसा वाचा।
अब व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? ये एक बैरिस्टर थे और इन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी थे, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। उस चुनाव को वे जीत नहीं पाए थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 64 हवाई उड़ानों का उपयोग किस मिशन के तहत किया गया है? तो कौन सा मिशन है? वंदे भारत मिशन। कौन सा? वंदे भारत मिशन। और वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 1,92,000 लोगों को वापस लाया जाएगा। इससे पहले प्रथम खाड़ी युद्ध में 1,70,000 लोगों को वापस लाकर इतिहास रचा गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्तफा अल कादमी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किसके बने? इराक के। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और इराक की मुद्रा क्या है? इराकी दीनार। इराक की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय इसी दुआबे में हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय इसी दुआबे में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है? तो कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। यूनेस्को। अब सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म है दी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। और भारत में 1946 में इसका सदस्य बना था। सबसे छोटा ऐतिहासिक विश्व धरोहर स्थल है चेक गणराज्य। अब क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। यह पार्क असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क के बारे में एक कहावत है कि एक संत 16वीं शताब्दी में एक संत हुए श्रीमंत शंकर देव। उन्होंने काजीरंगा एक कपल को सुझाव दिया था कि यहाँ पर एक नदी का निर्माण करके वे रहने लगे और इसी कपल के नाम पर उनका नाम है काजीरंगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन रहे? तो कौन रहे? सरदार सौरन सिंह। कौन रहे? सरदार सौरन सिंह। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर लिमिटेड में किस गैस के रिसाव से कई लोगों की मौत और सैकड़ों बीमार हो गए? तो किस गैस का रिसाव हुआ? स्टायरीन गैस। अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में, एलजी पॉलीमर लिमिटेड। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर ने पॉलीस्टाइरीन बनाने के लिए एक प्लांट लगाया था। 1978 में मैकडॉवेल एंड कंपनी ने इसका विलय हो गया। 1997 में दक्षिण कोरिया की एलजी केम कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। इसका नाम एलजी पॉलीमर रखा गया था। अब स्टायरीन गैस बेंजीन का एक घटक है। इसकी खोज 1861 में की गई थी। कब की गई थी? 1861 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1986 में कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला जोन कौन सा था? तो पहला जोन कौन सा था? उत्तर रेलवे। कौन सा था? उत्तर रेलवे। अब 20 फरवरी 1986 में कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली शुरू हुई थी और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में 30 जून 1948 तक आजाद कराने की घोषणा की थी। अब रेलवे जोन भारत में 17 रेलवे जोन है और 73 डिवीजन है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली। और इसके डिवीजन है अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद व फिरोजपुर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है।
तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। चलिए आगे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे चलते हैं। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? 1951। चलिए आगे चलते हैं। भारत के तमिल सिनेमा को क्या कहा जाता है? कॉलीवुड। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सभापति कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे चलते हैं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 64 हवाई उड़ानों का उपयोग किस मिशन के तहत किया गया है? वंदे भारत मिशन। चलिए आगे चलते हैं। मुस्तफा अल कादमी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? इराक। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन रहे? सरदार सरोवर सिंह। चलिए आगे चलते हैं। विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर लिमिटेड में किस गैस के रिसाव से कई लोगों की मौत और सैकड़ों बीमार हो गए? स्टायरीन गैस। चलिए आगे चलते हैं। 1986 में कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला जोन कौन सा था? उत्तर रेलवे। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरी बारी क्वेश्चनों की क्यों साथ होती है दोस्तों? कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना 2020 में किस राज्य ने शुरू की? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। किसने शुरू की? हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। आज का सवाल है, इराक की संसद का क्या नाम है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए, मजलिस, दीवान निगारा, खुराल, नेशन असेंबली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।